अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आस पास सार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान से दुबई आया था कुछ साल पहले रोजगार के चक्कर में। यहाँ एक फूड डिलीवरी कंपनी में नौकरी मिली हुई है जिसमें दिन रात की शिफ्टें बदलती रहती हैं। दुबई में जिंदगी बहुत मसरूफ है, लेकिन रात को जब शहर की रोशनियों के पीछे खामोशी छा जाती है तब कई बार अजीब सा सन्नाटा सा हो जाता है। लेकिन उस रात उस वक्त कुछ और ही था। ये रात भी आम रातों जैसी थी। मेरी आखिरी डिलीवरी थी। कंपनी की ऐप पर लोकेशन आई कि एक पुराने विला एरिया की। वहाँ पुराने मगर बड़े बड़े बंगले हैं जिनमें कुछ तो बंद है, कुछ में कोई एक आध फैमिली रहती है। टाइम हो रहा था रात के 2:14। मौसम कुछ गर्म सा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे उस मखसूस गली में हवा भी बंद हो गई हो। मैंने अपना स्कूटर एक वीरान से दरवाजे के पास रोका। लोकेशन के मुताबिक ये वही विला था। विला काफी पुराना लग रहा था। बैरूनी दरवाजों का रंग उगड़ चुका था। दरवाजे पर कोई नाम या बेल नहीं थी। मैंने फोन पर कॉल की तो कॉल फौरन काट दी गई। अजीब सा झटका लगा। फिर मैसेज आया, लीव द फूड आउटसाइड द डोर, डोंट नॉक। मैंने कर देखा, सारी गली खाली थी। दूर कहीं से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। अजीब सी खामोशी और घुटन ने मुझे हिला दिया। लेकिन चलो, मैंने सोचा दुबई में लोग अजीब अंदाज रखते हैं, शायद कोई बंदा नींद में हो या कुछ और। मैंने फूड का बैग खोला और पैकेट को दरवाजे के करीब रखकर वापस मुड़ने ही लगा था कि दरवाजा खुद ब खुद चुरचुराते हुए खुल गया, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाए बगैर धकेला हो। मेरी स्पाइन में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मैं रुक गया। कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने फौरन पीछे हटकर फोन निकाला और कंपनी को फोटो भेजी कि फूड दरवाजे के पास रख दिया। जैसी तस्वीर खींची, फोन की स्क्रीन हल्की सी झुमला गई और तस्वीर धुंधली हो गई। मैंने दोबारा तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन अब फोन का कैमरा ही नहीं काम कर रहा था, जैसे ब्लैक हो गया। और फिर मुझे दरवाजे के अंदर से आवाज आई, अली। मेरा नाम बिल्कुल वासिया, किसी औरत की आवाज, लेकिन सर्द बेजान, जैसे किसी कब्र से आई हो। मैंने पढ़ कर देखने की हिम्मत की। अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस तारीखी और एक अजीब सी ठंडक और घुटन। तभी मैंने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। कई बार कोशिश की, वही दरवाजा आहिस्ते से बंद हो गया। लेकिन जैसे ही बंद होते होते कुछ नजर आया। कोई सफेद लिबास में लंबी सी औरत, बाल बिखरे हुए, चेहरा वासिया नहीं, लेकिन नजर मुझ पर ही थी। मैं उस वक्त कांप रहा था और सब कुछ छोड़कर स्कूटर से छलांग मार के तकरीबन दौड़ लगा दी। करीब की सड़क थी, पहुंचा और टैक्सी रोकी। ड्राइवर पाकिस्तानी था, उम्र तकरीबन 50 के करीब। उसने मेरी हालत देखी तो फौरन पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मैंने हाँफते हुए उसे सब बताया। उस विला में कभी कोई डिलीवरी नहीं देता। वो नंबर और लोकेशन किसी ने तुम्हारे ऐप में डाल दी होगी। वो विला 5 साल पहले बंद हो चुका है। वहां एक फैमिली थी जिनकी लड़की जलकर मर गई थी। सुनने में आता है उसने आखिरी बार जिसे पुकारा था उसका नाम अली था। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मजीद रात की डिलीवरीज नहीं करूंगा। अगली सुबह कंपनी गया और रिक्वेस्ट दे दी कि मेरी शिफ्ट सिर्फ दिन की रखी जाए। लेकिन मेरी हालत देखकर मैनेजर ने खुद कहा, अली टेक अ फ्यू डेज ऑफ, यू नीड रेस्ट। मैंने हामी भर ली, लेकिन मसला सिर्फ थकन का नहीं था, कुछ था जो मेरे साथ वापस आया था।
मैं कमरे से निकलकर अपने कमरे आया जो अलरका के इलाके में एक बेड स्पेस था। रूम में मेरे साथ 3 और पाकिस्तानी रहते थे, सब दिन भर की शिफ्टों में मसरूफ। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ कुछ अजीब महसूस किया, जैसे हवा एकदम भारी हो गई हो। बिस्तर पर बैठे ही मेरी नजर रूम के कोने में लगे आईने पर पड़ी तो उस पर अजीब सी धुंधलाहट थी और साया सा महसूस हो रहा था। मैं उठा, आईने के करीब गया और गौर से देखा और तब मेरी सांसें बंद होने लगी। हो सकता है आप इस बात पर यकीन ना करें जो मैं आगे बताने वाला हूँ। शीशे में मेरा अक्स मुझे ही देख रहा था, लेकिन पलके नहीं चिपक रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन रूम खाली था। फिर दोबारा शीशे में देखा और अब वो अक्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं डर कर पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया और पीछे हटता गया। मैंने फौरन चादर उठाकर शीशे पर डाल दी और उसी हालत में बिस्तर पर लेट गया। नींद वो तो जैसे कोसों दूर थी, लेकिन कोई 3 बजे के करीब मुझे लगता है मेरी आंख लग गई और अब मैं उसी विला के सामने खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे उस रात था। दरवाजा खुला, उस बार वो औरत या लड़की बाहर आई। सफेद लिबास, लंबे स्याह बाल और चेहरा ऐसे जैसे जला हुआ हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बस एक बात कही, तुमने मुझे छोड़ दिया ली। उसी लम्हे मैंने चीख मार कर आंख खोली, लेकिन आंख खुलते ही मैंने देखा कि मेरे रूम में दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद से बंद हो रहा था। मेरी सांस बंद हो रही थी। मैंने फौरन कुरान की तिलावत शुरू की, सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह फलक, और जैसे जैसे पढ़ता गया वो बोझ कुछ कम होता गया। लेकिन नींद कहाँ। जब मैं नहाने के लिए वॉशरूम गया तो शीशे में अपनी गर्दन पर 3 लंबी खराशें देखी, जैसे किसी ने नाखून मारे हो, लेकिन खून नहीं निकला था, सिर्फ निशान थे ताजा। मैंने कमरे वालों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। ना रात को कोई शोर सुना, न दरवाजा खुला। तब मुझे लगा ये सब मेरी दिमाग का वहम है। लेकिन शाम होते ही दिल में घबराहट बढ़ने लगी, जैसे किसी ने कह दिया हो रात फिर आएगी अली, और वो भी आएगी। मेरी जिंदगी इस रात के बाद वो नहीं रही जो पहले थी। मैं बस यही चाहता था कि कुछ देर पुरसुकून नींद ले सकूं, लेकिन रात जैसे मेरा दुश्मन बन चुकी थी। रोज नए साए, रोज नई दहशत, नया खौफ। एक दिन रूम में बैठा हुआ था, रोशनी चल रही थी, सब लोग काम पर गए हुए थे। अचानक पंखा एकदम रुक गया, जैसे किसी ने बटन बंद कर दिया। मगर मैंने देखा तो वो ऑन ही था, मगर पंखा बंद था। और फिर मेरे रूम के अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई साया आ जा रहा है, जैसे एक औरत खड़ी हो, लेकिन जैसे ही मैं देखता वो गायब हो जाती। एक दिन जब मैं फजर की नमाज के वक्त उठा तो अपने बैग में रखे कपड़ों पर काले निशान थे। मैंने किसी को नहीं बताया, शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात मेरी अचानक आंख खुली तो लगा जैसे रूम के अंदर किसी कोई सांस ले रहा हो, बहुत तेज भारी सांसें। मैंने करवट बदली और देखा कि मेरा कंबल नीचे गिरा है। उठाकर ओढ़ने ही लगा था कि पीछे से कान के पास किसी ने सरगोशी की, तुम वापस क्यों नहीं आए? मैंने फौरन बल्ब ऑन किया, तिलावत शुरू की, लेकिन अब मामला हद से निकल चुका था। एक दिन तो मैं बेहोश हो गया। मेरे रूममेट ने देखा कि मैं सांस भी सही से नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। 2 हफ्ते हो चुके थे, मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मैं काम पर नहीं जा पा रहा था। नींद मेरी